अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर हमले। सिरिक, बंदर अब्बास, कुनारक और चाबहार में धमाके। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। ईरान के सूबा बुशहर और अबू मूसा जजीरे में भी हमले। अमरीकी हमलों में 2 ईरानी माहीगीर और एक फायर ब्रिगेड का एहलकार जाँ-बहक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अपनाए हुर्मुज में ईरान की सलाहियत मजीद कमजोर बनाने के लिए हमले किए गए। अमरीकी बहरिया के 20 से जायद जंगी जहाज़ों का मशरिक़ वुस्ता के समंदरों में गश्त। ईरान का अमरीकी हमलों का सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने इंतबा जारी कर दिया। कहा, दुश्मन और उसके इत्तेहादियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी अफवाज खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। ईरानी धमकी के बाद बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी मुतहर्रिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन मुझे उनकी संजीदगी पर शक है। मालूम नहीं वो मुआहदे की पाबंदी करेंगे या नहीं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीका ने हमले अपनाए हुर्मुज में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में किए। ईरान को हमलों का कहीं ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। वो जब भी हमला करेंगे हम जवाब में 20 गुना ज़्यादा हमला करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, बदतहज़ीबी का जवाब बदतहज़ीबी से नहीं अमल से देते हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अमरीका अपनाए हुर्मुज में चैलेंजेस पैदा कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सदर ट्रंप ताकत की ज़ुबान को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की तदफीन आज मशहद में होगी। इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक किया जाएगा। इराक़ी शहर नजफ में ताज़ियती जुलूस, 23 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। जसद खाकी को दोबारा ईरान मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी सदर का शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान और पाकिस्तान के अवाम हमेशा यकजहती के साथ शाना बशाना खड़े रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को पूरी रियासती कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दहशत गर्दों के ठिकानों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल आगाह हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क्स पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जंगे मीडिया के शोर या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। बलोचिस्तान में फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान के 54 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा, 4 रोज़ में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 42 कीमती जानें ज़ाया हुई। ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट हमले में पुलिस के 27 जवान शहीद हुए। बेला मंदर में आर्मी कॉन्वाय पर हमले में पाक फ़ौज के 11 जवान शहीद हुए। BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। ज़ियारत में कम अज़ कम 15 दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन पर मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत वादों को बरकरार रखने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से बाज रहने का मुतालबा करते हैं। अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। शहदा के अहले खाना, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इज़हार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, सऊदी अरब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के लिए इसकी सिक्योरिटी कोशिशों की सपोर्ट करता है। आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो। सो वी आर हियर, वी विल रिमेन हियर। पाकिस्तान इज हियर, बलूचिस्तान इज हियर, द पीपल ऑफ बलूचिस्तान इज हियर। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डरा या धमका सके। दहशतगर्द और सहूलतकार जहां भी होंगे निशाने इबरत बना देंगे।
तर्जुमान पाक अफवाज का दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान और बलोचिस्तान यहाँ हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकती। आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। पाकिस्तान की फौज, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मासूम बच्चों और शहरियों को मारने वालों से कोई बात नहीं होगी। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रिजीम की पुष्टपनाही हासिल है। ज्यादातर हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। हमला करने वाले 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंकेंगे। फितनल खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हमें हर सूरत फतह मिलेगी क्योंकि हम हक पर हैं। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान को ब्लू पासपोर्ट न देने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, किसी रुकन को गैर ममनुआ असलहे के लाइसेंस नहीं देंगे। PTI का दोहरा मयार है। असम्बली से मंजूर होने वाला बिल मज़े का खेस है। इख्तियार वली बोले, वज़ीर आला और वज़रा को लामहदूद इख्तियार दे दिए गए। ऐसा इख्तियार मुगल बादशाहों के पास भी नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अरकान असम्बली की मरात के कानून पर नजरसानी का ऐलान। वज़ीर आला की स्पीकर को पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बुलाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, अवाम को जिन नुकात पर एतराज़ है उनका जायजा लिया जाए। नून लीग पीपल्स पार्टी ANP के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मरात बिल की हिमायत। अहमद करीम कुंडी ने कहा, कानून साजी करना असम्बली का आईनी हक है। ANP के अरबाब उस्मान ने कहा, अवामी नुमाइंदों को बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। नून लीग के सोबिया शाहिद ने कहा, इस्तेहकाक एक्ट में ज्यादातर मरात पहले से मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को दीगर सूबों की निस्बत कम मरात हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा इस्तेहकाक कानून पर नून लीग की वफाकी और सूबाई क़यादत में तजाद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जलाल खान की बिल की हिमायत। प्रोग्राम हम देखेंगे में कहा, मराती बिल अरकान सूबाई असम्बली का इस्तेहकाक है। इख्तियार वली की बिल पर तनकीद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजू से लाइल्म रखा गया। शारजा से कराची आने वाला लापता कार्गो तैयारे का मलबा समंदर से मिल गया। अमले की तलाश के लिए पाक बहरिया और PMSA का ऑपरेशन जारी। तैयारे का मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नाटिकल माइल दूर मिला। तैयारा गुज़श्ता रात 9:21 पर गायब हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए राब्ते बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर के जंगबंदी खत्म करने के ऐलान के बाद खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल का हो गया। अमाराती खाम तेल की कीमत $74 फी बैरल से जायद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के बिजली बिलों में सारिफीन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के अफसरान से खिताब। कहा, जंग की नौयत बदल चुकी। मुसल्लह अफवाज भी अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक ढाल रही हैं। स्ट्रेटेजिक वजाहत और इदारा जाती पेशेवराना सलाहियत ही पेचीदा चैलेंजेस से निमटने की बुनियाद है। अफसरान को दियानत, बिलोस, खिदमत और वतन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के उसूल अपनाने की तलक़ीन। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले भारत करा रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे एक मास्टरमाइंड है। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की और इज्जत से मसला है। बलोचिस्तान की तरक्की और अमन दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा। बलोचिस्तान पाकिस्तान की आन, शान और जान है। फितनल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान या बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की पोजीशन पर भी मुशावरत।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़म अजला में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने पर नज़रसानी का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया, कहा इंज़िमाम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। खैबर पख्तूनख्वा इंज़िमाम का तमाम इजाफी बोझ तनहा उठा रहा है। NFC में तयशुदा हिस्सा ताहाल नहीं मिला। टैक्स इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला फौरी तौर पर मौखर किया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बिल मेरे पास नहीं आया, अगर आया तो दस्तखत नहीं करूंगा। असम्बली में अयाशियों वाला बिल मंजूर किया गया। ये अयाशियां PTI वालों के लिए हलाल है या हराम है? अवाम के टैक्स का पैसा मराद के लिए नहीं। बिल कौमी असम्बली से मंजूर होता तो PTI का क्या रद्द-ए-अमल होता? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बिल पर नजरसानी होगी। कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो मंशूर के खिलाफ हो। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन का एक बयानिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनावला ने कहा, बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात हो रही है। पहले दुबई से ट्वीट आती थी, यकीन दहानी के बाद मुलाकात हो रही है। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, बानी PTI के पार्टी से राब्ते हैं। बानी किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ से मुस्बत जवाब की तवक्को नहीं। फारूक सत्तार गुल प्लाजा की जमीन की अलॉटमेंट की इंक्वायरी का भी मुतालिबा करे। सिंध हुकूमत का MQM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, माफी मांगने के बजाय रोजाना नया शोशा छोड़ देते हैं। तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा, फारूक सत्तार इल्जामात लगाने से पहले अपनी पार्टी के मसाइल हल करें। चीन में समंदरी तूफान, सैलाब और बगोलों से तबाही, हलाकतों की तादाद 21 हो गई। जुनूबी इलाके में डैम टूटने से कई इलाके डूब गए। हजारों अफराद की नकल मकानी। जानी और माली नुकसान पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में चीनी क़यादत, हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार। सिंध हुकूमत का सूबे में 100 खुसूसी बस रूट शुरू करने का फैसला। लाड़काना से कुंबट तक पीपल्स बस सर्विस भी चलेगी। महकमे ट्रांसपोर्ट के इजलास में मंसूबों पर तबादला ख्याल। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मखसूस रूट्स पर जदीद AC बसें चलाएंगे। कराची में जल्द माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं।